वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक। आज का जो चैप्टर है वो है एलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है। हमने देखा कि नंबर सिस्टम फर्स्ट था और इसके बाद एलजेब्रा जो है सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और फिर इसके बाद थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारे एलजेब्रा यूनिट के अंदर आएंगे और ये सारे चैप्टर मिलाकर ये मान के लिए 22 मार्क्स के हैं। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल जब हमने पढ़ा उसके बाद मैंने पहले भी बोला है आप लोग पढ़ें और देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप कितना समझ में आया, कितने कमेंट आए, वो मतलब आप कमेंट करें इस पर कि भाई हमें ये चीज़ समझ में आने से ये फायदा, और कोई भी डिस्कशन हो आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने 9th क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। आज 10th क्लास के अंदर हम चलते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशंस। अब इस चैप्टर में लीनियर क्यों बोला गया है? देखिए, लीनियर इसलिए बोला गया है कि इसके अंदर डिग्री जो है, डिग्री इज 1, दैट इज लीनियर में डिग्री 1 होती है। इक्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इक्वल साइन है, और टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि टू अननोन क्वांटिटीज। और ये क्या है? जनरली यूज्ड वेरिएबल्स जनरली यूज्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, हम हायर क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में जाते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था पॉलिनोमियल के अंदर इनइक्वालिटीज के अंदर क्या होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। अगर एक्सप्रेशन के अंदर ये सारे साइन आ जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी साइंस हैं। और इनइक्वालिटी साइंस लगने के बाद तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स भी बोलते हैं, वन वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है? ax है ना प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देखा गया कि यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, और जो डिग्री है, डिग्री ऑफ x एंड y इज 1। तो और देखते हैं इसका जो ग्राफ है, मतलब ग्राफ की बात करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आएगी। कहने तो ax प्लस by प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल में लिया जाता है, बट मेरा मानना यह है कि इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेशंस में देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम अलग लेते हैं। मेरा जो तरीका है वो मैं ये मानता हूँ
कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करता हूं। मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म ये यूज करना है, और ज़्यादातर हम जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जनरल फॉर्म हम यही यूज करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वी आर, हम जो सी था यहाँ पर उसको इधर नहीं लेके जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ए वन मतलब अगर हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो पेयर में दो आएगा, और हम बोलेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 फर्स्ट इक्वेशन, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 ये सेकंड इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो पहले बोला था वो ये बोला था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ज़्यादातर बुक में मैक्सिमम केसेस में यही लिखा रहता है, बट मेरे हिसाब से मैंने इसको देखा है और मैं यूज़ करना चाहता हूँ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। वेन एवर आई विल बी यूजिंग, मेरे को ज़्यादातर यूज़ करने में ये कन्वीनियंट रहता है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस can be solved first graphically, और सेकंड जो होता है वो होता है algebraically, algebraically। तो हमने यहाँ देखा है कि ग्राफिकली और algebraically हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली में हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना। ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सॉल्व ग्राफिकली, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली का मतलब होता है कि हमें ग्राफ बनाना है। टू इक्वेशंस गिवन, सॉल्व ग्राफिकली में क्या करेंगे हम, टू इक्वेशंस गिवन, make table for each equation, plot, सेकेंड टू, तीसरा जो है plot the points on the graph। इसके बाद तो हमने ये देखा कि अब हमारे पास आता है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, और इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि मेक लाइंस। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ग्राफिकली में, देखिए इफ, यहाँ देखते हैं इफ both lines intersect each other, then given
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है और कॉमन पॉइंट कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या होता है, कॉमन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये कॉमन पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए लाइंस जो हैं आपकी अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, और जो कॉमन पॉइंट होगा वो एक्स वाई होगा, कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, इसलिए वो कॉमन सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आपको मिल जाएगी जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके बाद आगे देखते हैं, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल then given pair of linear equation has no solution। इसके बाद नेक्स्ट, if both lines overlap each other, then given pair of linear equation has many solution। ये ध्यान रखना है, ग्राफिकली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें गलती जो बच्चे करते हैं वो टाइम खराब करते हैं पॉइंट्स को बनाने। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आया, सॉल्व x + y = 7 एंड x - y = 1 ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन जब भी लिखना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये आदत डालिए इसका, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब x + y = 7, तो ये देखिए यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे ट्रांसपोज करने में। जब हम इधर उधर देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे यही लिखते थे, when x = this, y = this, when y = this, then x = तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर ये टाइम खाता है। बेस्ट तरीका क्या है, x + y = 7, तो आपने देखा x = 7 - y कर दीजिए, और इसकी यहाँ पर इसी के नीचे एक टेबल बना दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया आपके पास। y की वैल्यू आपने बोला सर 0, यहाँ 0 डालेंगे तो x के लिए 7 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 डालेंगे तो x के लिए 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगी 5। देखिए मैक्सिमम 3 लेना है और मिनिमम भी 3 ले लें, तो देखिए मिनिमम 2 से भी काम चलता है, बट चांस क्वेश्चन में गलत होने के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में क्या होता है, कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया तो आपकी जो लाइन जिस तरह आनी चाहिए थी वैसी लाइन आती नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं x + y = 7, x = 7 - y कर लें और इसकी टेबल बना लें। और दूसरा एक, जैसे मान लीजिए इसका बनाना है x - y = 1, तो आपने बोला x = 1 + y। कोशिश करिए, देखिए इसमें गलती ज़्यादातर बच्चे यहीं करते हैं, x और y। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर क्या था, x + y = 7, दोनों प्लस में थे, तो आपकी मर्जी है कोई भी चीज़ को ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर कोशिश करिए माइनस साइन की टर्म को उधर ले जाने की, जिससे क्या है चांस गलत होने के ख़त्म हो जाते हैं और आप जल्दी से फटाफट इस ग्राफ को कर सकते हैं।
तो यहाँ देखते हैं कि y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। x की वैल्यू मान ली y की वैल्यू आपने बोला -1 डाल दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू 3 डाल दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हम यहाँ देखते हैं ऐसे टेबल बना लें एग्जाम के अंदर। अगर 3 इक्वेशन दिए तो 3 टेबल बना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स मिलेंगे इसी दोनों टेबल के, और दोनों टेबल में हाफ इसके मिलेंगे हाफ इसके मिलेंगे, और उसमें 3 में से 2 वैल्यू का राइट होना ज़रूरी है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर। तो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राफ में बच्चे गलती करते ही करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये वर्टिकल लाइन बनाई y एक्सिस, और इसके नीचे हम y डैश दिखा देते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को ध्यान रखना है x, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आता है x डैश, ये ओरिजिन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 है ना 4 5, ये इस तरह से पॉइंट्स बना लेंगे अपन, -1 -2 और -3। इसी तरह से हम देखते हैं 1, इसके बाद 2, ठीक है, 3, ये 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, इधर देखेंगे तो 1 है ना 2 -1 -2 और ये -3। तो हम यहाँ देखते क्या हैं कि जो ग्राफ है, जब ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करते हैं तो कुछ बच्चे ये x डैश और y डैश में लिखते ही नहीं हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इनको लिखना है सबसे पहले सही तरीके से लिखना है, जिससे क्या हो कि आप जल्दी में कहीं गलत नहीं कर दें। और जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, एक और चीज़ देखने वाली बात है, ग्राफ पेपर जो मिलता है उसको जहाँ पर ग्राफ पेपर है वहीं पर ही टेबल बना दें, वहीं पर ही क्वेश्चन लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर और भी एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्राफ पेपर्स में हम देखते हैं ग्रीन ग्राफ पेपर्स जो है बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, और इधर से ये ग्राफ पेपर है ना, और इसके बाद हमने यहाँ देखा। तो जब हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन दोनों डार्क लाइन के बीच में ना बना लें। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह की गलती करते हैं कि सर ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ले लिया आपने x, और इस तरह से तो ये x डैश हो गया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या होता है, ये 0 हो गया और ये 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, ऐसे यहाँ -1 लिख देते हैं और यहाँ -2 लिख देते हैं, और ये ऊपर वाला 1 और यहाँ -1, ये सही होता है। बट यहाँ एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की गलती होती है, प्लीज़ ये देखें कि इस तरह की गलती ना करें। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर गलती नहीं हो। प्लॉट करते समय मैक्सिमम बच्चों की ये गलती होती है, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अब इसके बाद जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो मैं एक ही इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 0 है, 1 0, मैं ओरिजिन पे रहूँगा हमेशा। 1 0 का मतलब है ये 1 आ गया और ये इस पॉइंट को लिख दिया 1 0। दूसरा पॉइंट मैंने अगर लिखा है तो 0 -1, 0 -1, x 0 y -1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 है और -1। फिर तीसरा पॉइंट जब लिखा है मैंने 4 3, 4 3, तो ये 4 है, और इसके बाद हमने देखा इससे 4 और 3, तो ये 4 और 3 एक ही। अब हमने यहाँ देखा ज़्यादातर बच्चे लाइन जब ज्वाइन करते हैं तो वो इस तरह से ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। देखिए आदत में डालिए आप, इस तरह से इस लाइन को आगे बढ़ाएं, ये लाइन आगे बढ़ जाएगी और इस लाइन का नाम लिख देंगे x - y + 1, x - y = 1, x - y = 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर गलती हो सकती, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 7 पॉइंट्स नहीं है, ये देगा मेरे पास यहाँ 7 पॉइंट नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। बट हमेशा ध्यान रखिए एक लाइन को पहले कंप्लीट कर लें, ऐसे करके फिर दूसरी लाइन को जब कंप्लीट करेंगे तो दूसरी लाइन तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है तो हाँ हमारे को फिर प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स के नंबर अलग मिलते हैं, इसलिए ग्राफ पेपर पर ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। ऐसे करके हम एक दो क्वेश्चंस हैं जिनके हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है अपने को, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। कोई दिक्कत नहीं है इसको, देखिए 2x इक्वल टू 7 प्लस 3y, x इक्वल टू 7 प्लस 3y अपॉन 2, और हम यहाँ पर इसकी टेबल बना लेंगे। ये टेबल बनाया आपने x और y, x और y। तो यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू पुट करना है। y की वैल्यू आपने अगर 0 पुट कर दिया तो 3 इंटू 0 0, 7 प्लस 0 7, 7 अपॉन 2 3.5। देखिए एग्जाम के अंदर जितनी भी वैल्यूज लेंगे वो 1 डेसिमल पर कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसे वैल्यू नहीं लेनी है कि जहाँ पर हमारे को दिक्कत आए कि भाई है ना, मतलब 3.25 इस तरह से नहीं लेनी है। आपको जो भी वैल्यू लेनी है वो 1 पॉइंट तक डेसिमल का कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर आपने बोला y की वैल्यू -1, तो यहाँ देखिए 3 इंटू -1 क्या होता है -3, 7 में से -3 गया तो 4, 4/2 क्या होता है 2 हो गया। ऐसे y की वैल्यू मान लीजिए आपने बोला कि 5, तो -5 ले लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारे को छोटा ये होगा -15 और 7 -15 -8 अपॉन 2 -4। देखिए हम इस तरह से बनाएंगे कि टेबल्स बनाएं और टेबल बनाने के बाद फिर इसके ग्राफ पॉइंट्स को प्लॉट कर दें ग्राफ पेपर पे, और जिस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है वैसी तरह से ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ग्राफिकली हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देखने वाली बात है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम बात करते हैं, देखिए एल्जेब्रिकली हम इसमें 3 मेथड होते हैं, है ना। इसमें 3 मेथड जो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। दूसरा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेथड जो होता है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा, अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं आएगा कि इस मेथड से सॉल्व करिए, वहाँ पर क्वेश्चन जब भी आएगा वो आएगा सॉल्व करिए। तो आप ग्राफिकली है तो ग्राफिकली सॉल्व कर देते हैं हम, और अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो उसमें हमें खुद का दिमाग लगाना है कि हमें किस मेथड से इजी रहेगा। बट सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अगर पूछा जाए तो ही करें, और नहीं तो
एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया, मान लीजिए सॉल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड x माइनस y इक्वल टू 1। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 और x माइनस y इक्वल टू 1। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राफिकली तो पूछता है तब सॉल्व करेंगे, नहीं तो एल्जेब्रिकली वी कैन सॉल्व। एल्जेब्रिकली के अंदर हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए पहला, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आया है, ठीक है, इक्वेशंस लिखिए 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस y इक्वल टू 1। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए। एग्ज़ाम के अंदर आंसर शीट आपके पास काफ़ी बड़ी होती है, तो आप आसानी से बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही लिखने की कोशिश करिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यहाँ पर x पहले है फिर y है, तो और फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको नाम दे दिया। और दूसरी इक्वेशन देखिए, इसमें भी x ये रहा, y ये रहा, सेकेंड इक्वेशन ये दे दिया। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम पहले मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी मैथ फर्स्ट एलिमिनेशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके अंदर करते क्या हैं, इसमें देखिए कोई भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, ये आपके ऊपर है कौन सी वैल्यू निकालें, बट कोशिश करिए कि नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करने की। एग्ज़ाम के अंदर जल्दी में पेपर में गलत हो जाता है, इसलिए मेरे को जो अच्छा लगता है मैंने वो बताया, बट कोशिश करिए कि मेरे मेथड से करने की, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमने क्या करा, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x from equation 2, that is x equal to 1 plus y in equation 1। देखिए लिखते नहीं है बच्चे और सॉल्व करने लग जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि छोटा सा क्वेश्चन है तो वो फटाफट कर देंगे, ये आपके ऊपर है, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस को तरीके से लिखने की आदत डाली है। तो हमने 2x की जगह देखा क्या पुट करना है, 1 प्लस y, फिर माइनस 3y इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 7। फिर 2y माइनस 3y माइनस y इक्वल टू 7 हो गया। इस 2 को इधर ले जाएं तो माइनस y इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस y इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होता है 5। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -5 हो जाएगी। y की वैल्यू -5 आने के बाद फिर हम देन x कितना होगा, x के लिए हमें y 1 प्लस y, देन x इक्वल टू 1 प्लस y, तो x इक्वल टू 1 माइनस 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -4। तो हम देखते हैं x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +5, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बच्चे ध्यान नहीं रखते कि कौन से मेथड से करना है, बट एग्ज़ाम के अंदर कोई भी मेथड ऐसा नहीं आएगा कि जिसके अंदर लिखा आएगा कि इसको सॉल्व करिए इस मेथड से। ये हमें डिसाइड करना है किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह से दूसरा मतलब देखते हैं
फिर आता है हमारे पास एलिमिनेशन, 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 एलिमिनेशन बाय, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो हमने यहाँ देखा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इसमें देखेंगे तो हमारे पास एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये वाला मेथड है। और इसमें हमें तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर हमने देखा यहाँ पर भी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व किया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज करना है। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मतलब इधर देखिए x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 माना गया है। साइन को नहीं लेंगे हम, साइन में क्या होता है गलत हो जाता है, इसलिए कोफिशिएंट में इस इक्वेशन को सॉल्व इक्वेट करने के लिए हम साइन को ना देखें। यहाँ x की कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब कहने वाला है -1 है वैसे तो, बट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है x और y। तो फर्स्ट कौन सी चीज़ को इक्वेट करना है, मैंने बोला मैं y को इक्वेट करूँगा तो y को इक्वेट कर सकता हूँ। मैंने बोला x को इक्वेट करना है तो आप x को इक्वेट करें। तो ये देखेंगे y को इक्वेट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम x को इक्वेट करते हैं तो हमें फर्स्ट मतलब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ देखते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर इस तरह से लिख देते वह मल्टीप्लाई करके कि भाई मल्टीप्लाई बाय है ना, ये 3 लिख दिया। इस तरह से नहीं लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको बताना है कैसे सॉल्व कर। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाला और इसके बाद हमारे पास मार्जिन है, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग, ये मार्जिन के पास से चलेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। देखिए कॉमा लगा देंगे, इसके बाद एक ही लाइन में आ जाएगा क्योंकि आंसर शीट आपकी एग्जाम के अंदर बड़ी है। तो यहाँ देखा कि 3x माइनस 3y इक्वल टू 3, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब -3y कैंसिल होते नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, 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 ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम क्या आएगा 3। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 में हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया और यहाँ माइनस किया, तो ये देखेंगे ये कट गया हमारा। तो 3x माइनस 2x को हमने देख लिया x, और 3 माइनस 7 क्या होगा हमारे पास -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। फिर इसके बाद हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या 1, किसी में मैंने 2 में डाल दिया क्योंकि मेरे को 2 इजी लग रहा है। तो -4 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या होगी -5 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं x और y दोनों निकल गया, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -5। ये है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। कोशिश करिए एग्जाम के अंदर सब चीज़ लिखने की। कभी भी एग्जाम के अंदर आप ये मान के लिए कि जो बच्चे शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करते हैं उनके नंबर कभी नहीं है। 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए हमें पेपर में
पूरी सावधानी से क्वेश्चन को करना है, ये चीज़ ध्यान है। वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ किए जाते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है हमारे पास एलिमिनेशन। अब आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये वाला क्वेश्चन मेथड जो है इस चैप्टर में बहुत हार्ड है, बट कोशिश करिए। देखिए मैंने जैसे कराया है और मुझे लगता है कि इस मेथड मेरे तरीके से करने से बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन से ध्यान रखना है कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशंस हमारे पास है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। पहले हम नंबर के साथ करेंगे। कैसे करते हैं ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, और ये सेकंड इक्वेशन है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। और इसके बाद हम इसमें लिखेंगे हियर a1 कितना है 2, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 7। a1 होता है x का कोफिशिएंट, p1 जो है y का कोफिशिएंट है, और c1 जो है कांस्टेंट टर्म है। देखिए इस मेथड से करेंगे। मेरे मेथड से मुझे अभी तक ऐसा है कि कोई बच्चा हो इस मेथड से करता है तो चांस गलत होने के क्वेश्चन होते हैं। हम अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस कल हम वेरिएबल्स के फॉर्म में भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के, तो आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा इजी मेथड है, इसको कैसे। तो हमने यहाँ पर देखिए a2 को बोला है 1 और b2 को बोला है -1 और c2 को बोला है 1। देखिए ये ध्यान रखना है a1 b1 c1 के साथ a2 b2 c2 के साथ ना x है ना y है, कोई नंबर x और y वेरिएबल नहीं है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या करते हैं वेरिएबल्स रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं वी अरेंज द वैल्यूज इन पैटर्न। अब कौन सा पैटर्न जो है, पैटर्न मैंने जो बनाया है वो आप बॉक्स बना के यहाँ लिख लें, जिससे आपको थोड़ा सा x y और -1, फिर b1 c1 a1 b1 और b2 c2 a2 b2। देखिए मैं एक एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ में यहाँ गलती करते हैं बच्चे, तो मेरे मेथड में ये ध्यान रखिए कि आपको क्या बोला गया है x y -1 b1 c1 और b2 c2 a2 b2 है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर जो वैल्यूज x और y क्यों वेरिएबल है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर x और y दिया है इसलिए मैंने x y लिया है। और -1, अब आप बुक खोल के देखेंगे तो कहीं लिखा होता है x -y 1 लिखा रहता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी यूज़ किया है वो ax + by = c यूज़ किया गया है। बहुत सारे टीचर्स क्या है ax + by + c = 0 का स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए वो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चंस हैं वो अलग थे। बट देखिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी आप वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाएंगे तो सॉल्व इसी तरह से करना है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम बच्चों को इसी तरह से समझाया है आज तक, और मेरे बच्चे कभी गलत करते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि वह जमाया x y और -1। इसके बाद देखिए a1 मैंने लिखा b1, तो b1 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है 7, a1 की वैल्यू क्या है दिस, और b1 की वैल्यू क्या है -3। फिर b2 की वैल्यू क्या है -1, c2 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है -1। अब हमने यहाँ एरो लगाने का मतलब होता है मैक्सिमम बच्चे, देखिए मैंने कहीं ये एरो लगा दिया, इससे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन आपको आसान हो जाते हैं। क्या करना है
x अपॉन -3 इंटू 1। देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया है -1 इंटू 7। ये चीज़ ध्यान रखें कि ब्रैकेट्स मैंने रेक्टेंगुलर ही यूज़ किए हैं, राउंड ब्रैकेट्स क्यों नहीं यूज़ किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है, कोई भी अननोन क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर y अपॉन हमने इधर देखा एरो वाला पहले आएगा 7 इंटू 1, फिर -1 इंटू 2, फिर इसके बाद -1 और ये देखेंगे 2 इंटू -1, फिर माइनस, ठीक है, -3 इंटू 1। तो आपने यहाँ देखा x अब अपॉन, तो -3 इंटू 1 क्या होता है, -3 होता है, -3 और -1 इंटू 7 -7 और y फिर अपने आ गया अपने पास 7 ब्रैकेट -2 फिर -1 -2 -3। देखिए ये जो मैंने मेथड बताया है ऐसे बहुत कम कराते हैं टीचर। देखिए हमें मालूम है कि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, या 7 को -1 से करना मल्टीप्लाई करना, बट देखिए आपको गलती अपने आप समझ में आएगी। बड़े क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये मेरा मेथड, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद अब हमारे पास आता है x अपॉन दैट इज -3 प्लस 7, ठीक है। फिर y अपॉन 7 -2 फिर -1 अपॉन -2 प्लस 3। देखिए ब्रैकेट खोलते ही समझ में आ गया अपने को। x 7 -3 4, y 7 -2 5, -1 3 -2 1। तो हमारे पास ये डिवीज़न ऐसे दो कर लेते हैं, x अपॉन 4 इक्वल टू -1 अपॉन 1, y अपॉन 5 इक्वल टू -1 अपॉन 1। तो ये हो गया x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -5। देखिए ये वेरिएबल्स x और y की वैल्यू निकल गई। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। और 2x - 3y इक्वल टू 7 है और x - y इक्वल टू 1। तो मेरा मेथड में देखिए हमेशा ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या यूज़ किया है मैंने, वो चीज़ का ध्यान रखना है। 2x - 3y इक्वल टू 7 और x - y इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हेयर a1 क्या है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है 7, a2 कितना है 1, b2 कितना है -1, c2 कितना है 1। वी अरेंज द वैल्यूज इन द पैटर्न, ये हमारा पैटर्न है जिसमें हमने वैल्यूज को जमाया है। x y -1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। x y -1 है तो हमने वैल्यूज को प्लेस किया, b1 कितना है -3, c1 कितना है 7 और a1 कितना है 2 और फिर b1 कितना है -3, b2 कितना है -1, फिर c2 कितना है 1, a2 कितना है 1, फिर b2 कितना है -1। ये एक एरो का मतलब है पहले ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं मैंने। देखिए -3 इंटू 1 माइनस ब्रैकेट में लिया मैंने -1 इंटू 7, फिर ब्रैकेट में लिया 7 इंटू 1, फिर माइनस किया 1 इंटू 2, फिर -2 इंटू -1 किया, -3 इंटू 1 किया। और देखिए ब्रैकेट्स आपको क्लियर समझ में आने लगे कि भाई हमने करा क्या है। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाने से यही फ़ायदा होता है कि आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाती है। जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़े क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 जो है वो आएगा और आप इसको, बट ये क्वेश्चन को आप ये मान के लिए कि 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लगने लगेगा। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए, ठीक है, जिन ये देखें और सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट वगैरह डालें। ओके, थैंक यू।